हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। और इससे पहले बच्चों हम लोगों ने न्यूटन्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जो है फॉर्मूला उसके बारे में बात की थी, ठीक है। और अभी हम लोग देखने वाले हैं कि स्ट्रेलिंग फॉर्मूला जो होता है, मान लो सेंटर की कोई वैल्यू आ जाए तो उस वैल्यू को आप कैसे निकालोगे, ठीक है बच्चों। तो सेंटर की वैल्यू जैसे मतलब जैसे सर ये स्टार्टिंग है, मान लीजिए 10 से 11 12 13 14 लाइक दैट है ना। और इस पर वैल्यू इसने पूछी है, वो पूछी कितने पर, 12.2 पर। तो 12.2 का मतलब वैल्यू 12 और 13 के बीच में। तो ना तो आप ये कह सकते हैं कि ये एग्जैक्टली सेंट्रल है, मतलब फॉरवर्ड है, ना बैकवर्ड है। तो सेंट्रल में क्या करते हैं बच्चों, सेंट्रल का हिसाब बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक लूप बनाना सिखाऊंगा, आप उस लूप बनाने को सीख लीजिए। जिस बच्चे का लूप सही होगा ना, उसका सेंट्रल का फॉर्मूला पक्का सही हो जाएगा, ठीक है। तो लूप कैसे बनाते हैं बेटा, ध्यान से देखना। लूप अपन लोग स्टार्ट करते हैं 12 वाली वैल्यू से। पहले सिंगल वैल्यू लेते हैं, फिर डबल वैल्यू लेते हैं, फिर सिंगल वैल्यू लेते हैं, फिर डबल वैल्यू लेते हैं, और फिर सिंगल वैल्यू लेकर के इसको खत्म करते हैं। ये लूप बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से इस चीज को समझ देना। लूप कैसे बनाते हैं, इसने जो वैल्यू पूछी है आपको वो 12.2 पे पूछी, तो अपन ने 12 वाले से स्टार्ट किया। 12 पहले एक लेना है लूप के अंदर, हमेशा याद रखना है, पहले एक लेना है फिर आपको दो लेने हैं। हमेशा पहले एक लेना है, फिर दो लेने हैं, फिर एक लेना है, फिर दो लेने हैं, फिर एक लेना है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से जब आप इसको करोगे बच्चों तो क्या होगा, आपको इसके बाद में इसका एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को अच्छे से रटना है ना। खेल पूरा का पूरा फॉर्मूले का ही है बस। यू का फॉर्मूला सर जैसे वहां पे पुराना था, यहाँ पे भी वही रहेगा, एक्स माइनस एक्स नोट बाय एच। अब एक्स मतलब कितने पर वैल्यू पूछी है, तो कितने पर वैल्यू पूछी है इसने, 12.2 पर। एक्स नोट मतलब इससे जस्ट 12.2 से जस्ट पहले वाली वैल्यू कौन है, 12। तो 12 अपॉन एच, एच मतलब इधर वालों का डिफरेंस। तो इधर में आप कहीं भी देख लीजिए डिफरेंस हर जगह 1 है। तो ये तो कितना आ गया, ये आ गया 0.2। तो बेटा फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है y इक्वल टू वाई नोट प्लस यू इंटू समथिंग प्लस यू स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू समथिंग, है ना। u इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू समथिंग, इस तरीके से। सर बाकी तो सब समझ में आ रहा है, ये समथिंग समथिंग क्या है ना। थोड़ी देर में आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये समथिंग समथिंग में क्यों बोल रहा हूँ और इसका कितना खतरनाक मतलब है, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने इसके अंदर कुछ लिखा इसको फॉर्मूला बनाने के लिए तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मामला। अब बच्चों आपको मैं एक चीज़ सिखाता हूँ। क्या सिखा रहे हो सर, मैं आपको सिखा रहा हूँ ये जो समथिंग समथिंग ये ब्रैकेट अपन ने बनाए, इन ब्रैकेट का क्या करें अपन, तो ध्यान से सुनना बच्चों। सबसे पहली वैल्यू वाई नोट, तो वाई नोट तो कितनी है, वाई नोट तो ये जो वैल्यू होती है इसी को बोलते हैं। तो ये पहली वाली वैल्यू तो है 0.31788। अब इसके बाद में बच्चों जब आप आगे चलोगे तो कभी आपको दो वैल्यू मिलेगी, कभी आपको एक वैल्यू मिलेगी, कभी आपको दो वैल्यू मिलेंगी, कभी आपको एक वैल्यू मिलेगी। तो जब आपको दो वैल्यू मिल रही है तो आपको दोनों का एवरेज लेना है। तो पहले वाले डब्बे में दो वैल्यू है, तो दो का मतलब दोनों का एवरेज। एवरेज कैसे लेते हैं, 0.03728 प्लस 0.03421 बटा 2। आगे आपको सिंगल वैल्यू मिल रही है, सिंगल वैल्यू को एज इट इज उठा के लिख देना है, तो 00307। आगे फिर आपको डबल वैल्यू मिल रही है, तो जब भी डबल मिल रही है तो दोनों का एवरेज लेना है। तो एवरेज लेने का वापस से वही तरीका, कौन सा वाला, 0.00058 प्लस 0.00045 डिवाइडेड बाय 2, वापस से वही तरीका। और आगे वापस से आपको एक वैल्यू मिल रही है तो आगे वापस से आपको एक वैल्यू मिल रही है। क्योंकि इसको फॉर्मूला तो इसका भी होता है, ये ब्रैकेट ब्रैकेट को भी याद करने का तरीका होता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत ईजी है। अगर इसको मैं डेल हाफ प्लस डेल स्क्वायर हाफ ऐसे करके बताऊंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। आप तो ये समझो लूप सही होना चाहिए, प्लस उसके अलावा एक बात इंपॉर्टेंट है कि जहाँ सिंगल वैल्यू आएगी वहाँ सिंगल वैल्यू लिखनी है, जहाँ डबल वैल्यू आएगी वहाँ आपको एवरेज लिखना है, बस इतना सा सीखना है। और यू की वैल्यू आप निकाल ही चुके हो, तो जैसे यू जहाँ भी लिख रहा है वहाँ आप 0.2 लिख दो। तो एक तो यहाँ यू लिख रहा है तो ये हो गया 0.2, यहाँ है तो 0.2 का स्क्वायर, यहाँ है तो 0.2 इंटू 0.2 का स्क्वायर, जहाँ जहाँ यू है ना उस यू की वैल्यू डाल दो बस। अब आप मुझे ये बात बताओ बच्चों कि जब आप ये वैल्यू डालोगे तो इसके बाद में इस क्वेश्चन में है क्या, फिर इस क्वेश्चन में पता है कंफ्यूजन क्या है बच्चों, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन केवल एक है, वो क्या, ये लूप सेट करना है ना। जिस बच्चे का, मैंने कहा आपको, जिस बच्चे का लूप सेट हो गया तो यू का फॉर्मूला तो कॉन्स्टेंट ही चलता है हर बार, तो यू तो कोई दिक्कत आएगी नहीं यू में, तो यू तो हर बार ही ऐसा चलेगा। अब बात है और खेल है सारा का सारा कुल मिलाकर के किस चीज़ का, इस लूप का। तो लूप का मैंने आपको बता दिया है कि लूप का क्या हिसाब किताब होता है। लूप का क्या हिसाब किताब होता है, लूप का यही हिसाब किताब है। आपको जैसे 12.2 पूछा है उसने, तो 12 वाले को ले लो एक, फिर डबल, फिर एक, फिर डबल, फिर एक। आप इसको लाइनिंग वाली पेज की जो कॉपी आती है ना उस पर सोल्व करना, तो आपका बहुत बढ़िया लूप बनेगा, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, अब इसको पूरा का पूरा काम है आपको सोल्व करने का बस।
तो सर मतलब एक बार अगर रफली आइडिया, तो सिंगल वैल्यू पे सिंगल ले लो, डबल वैल्यू पर दोनों को जोड़ के बटा दो, सिंगल पे सिंगल ले लो, डबल पे दोनों को जोड़ के बटा दो, और सिंगल पे सिंगल ले लो। बस ये आपके ब्रैकेट का इलाज हो गया, और यू निकालना आपने सीख ही लिया है। तो इस तरीके से आप स्ट्रिलिंग फॉर्मूले का कोई भी क्वेश्चन जो है उसको कर सकते हैं। ठीक है क्या बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को हमको सीखना है, न्यूटन्स फॉरवर्ड, बैकवर्ड और स्ट्रिलिंग फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें वैरायटी नंबर 2 आएगी जो थोड़ी देर में आपके सामने होगी। ओके तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि अगर आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन दे दे, एक फर्स्ट वैरायटी तो मैंने आप लोगों को समझाई दी है। फर्स्ट वैरायटी कौन सी है सर? फर्स्ट वैरायटी जिसमें न्यूटन्स फॉरवर्ड, बैकवर्ड और स्ट्रिलिंग फॉर्मूला लगता है उसको फर्स्ट वैरायटी बोलते हैं बेटा। सेकंड वैरायटी में लेकिन अभी तक वो जितनी भी वैल्यू पूछ रहा था वो केवल y की पूछ रहा था, अभी तक उसने dy/dx या d2y/dx² नहीं पूछा था। तो सेकंड वैरायटी ये है कि वो क्वेश्चन के अंदर आपको x और y दे दे, और ये टेबल उसके बाद में बेटा हमने बनाई है ना। केवल क्या करा है, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये, इसमें से ये, इसमें से ये करके सारे एलिमेंट आ गए, और आगे बस माइनस करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, आगे बस क्या करते हुए चल रहे हैं, माइनस करते हुए चल रहे हैं। ठीक है बेटा। अब इसके बाद में ये है कि सर अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या करना है, तो फिर क्या करना है उसका हिसाब देखना है बच्चों आपको। सबसे पहले वो जैसे आपको dy/dx बोल रहा है, तो बच्चों हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते थे कार्यक्रम, यहाँ से। कब करते थे, जब y में बोलता था। अभी इसने क्या बोला, dy/dx, 3 बार वैल्यू पूछी। एक बार वैल्यू पूछी x बराबर 1 पर, एक बार पूछी x बराबर 3 पर, एक बार पूछी x बराबर 6 पर। जब भी वो dy/dx या d2y/dx² की वैल्यू पूछेगा तो एग्जैक्ट टर्म्स पे पूछेगा, ऐसे नहीं 1.4 पे पूछ ले, ऐसा नहीं हो सकता। dy/dx और d2y/dx² जब भी पूछेगा तो एग्जैक्ट टर्म्स पे पूछेगा। ठीक है, तो dy/dx में बेटा स्टार्ट कहाँ से करना है आपको। अगर x बराबर 1 है तो x बराबर 1 के लिए कहाँ से स्टार्ट करोगे, ये तो dy/dx होता है, तो इसके लिए कहाँ से स्टार्ट करें बच्चों, यहाँ से। तो हमने यहाँ से इसकी वो बनाया, जैसे हम फॉरवर्ड का वो बना लेते थे ना टेबल, वैसे हमने यहाँ से इसकी टेबल बना ली, और एक ये वाला एलिमेंट है ना। तो ये तो कब, जब वो x बराबर 1 की बात करेगा। जब वो x बराबर 6 की बात करेगा तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, तो x बराबर 6 पर आपको ये स्टार्टअप लेना है। मतलब अपने को जिनसे एलिमेंट से मतलब है वो एलिमेंट ये है। जब आपको dy/dx एट x = 6 पूछेगा तब तो आपको ये वाले लेने, और जब आपको dy/dx कहाँ पे पूछे, एट x = 1 पे पूछे तो आपको ये वाला लेना है। सर इतना तो मुझे समझ में आता है, ठीक है, बट प्रॉब्लम है सर बीच वाले में। तो बीच वाले में क्या करते हैं बेटा, बीच वाले को फिलहाल एक बार के लिए छोड़ो आप, और केवल ये समझो कि अगर x = 1 और x = 6 पे वो पूछ रहा है तो क्या करना है, बीच वाले का भी समझ में आ जाएगा। तो ये डिजिट्स आपको समझ में आ रही है बच्चों। अगर ये डिजिट्स आपको समझ में आ रही है तो आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि अभी आपने को एक फॉर्मूला रट्टा मारना है। फॉर्मूले का खेल है सारा का सारा, पूरी की पूरी यूनिट के अंदर। बस फॉर्मूला जिसको याद है उसको सब कुछ आता है। जैसे फॉर्मूला क्या कहता है इसका फॉर्मूला कहता है कि dy/dx जो है उसको निकालने के लिए कितना करो आप, एक फॉर्मूला है 1/h है ना, और उसके बाद में del y0, फिर माइनस का 1/2 del²y0, फिर आगे 1/3 del3y0, फिर आगे 1/4 del4y0, फिर आगे 1/5 del5y0। इस तरीके से करता हुआ आगे चलेगा, 1 + 1 - 1 + 1 - इस तरीके से करता हुआ आगे चलेगा। अब बच्चों इनकी वैल्यूज तो आपके पास में है ही। जैसे del y की जगह कितना रखोगे, ये वाली चीज, del² की जगह ये वाली चीज, del³ की जगह ये वाली चीज, del4 की जगह ये वाली चीज, del5 की जगह ये वाली 6 है ना। बस इंपॉर्टेंट क्या है कि ये पता करना कि ये कहाँ से बनेगा। तो कहाँ से बनेगा, तो x = 1 का जो डेटा है वो आपको स्टार्टअप से लेना है। x = 1 पे नहीं पूछा इसने, x = 0 पे पूछा है। तो x = 0 का डेटा तो आपको स्टार्टिंग से लेना है। अगर 1 का पूछा होता तो यहाँ से लेते, ये और ये। और अगर x = 6 का पूछा है तो ये लेना है ना। x = 5 का पूछा होता तो ये और वो। समझ में आ रहा है क्या बच्चों। बस ये लूप बनाना जिसको सही आ गया ना इस यूनिट के अंदर, और कुछ भी है ही नहीं। ठीक है, तो बस इतना सा काम है। अब आप इन सब की वैल्यूज डाल दीजिए बच्चों, आपके पास में आंसर आ जाएगा। जैसे मैं ऊपर वाला रब कर रहा हूँ और ऊपर वाले को रब करके मैं इसका आंसर लिखता हूँ एक बार। तो सर बस वैल्यूज ही तो डालनी है और तो कुछ करना ही है। हाँ बिल्कुल बेटा, वैल्यूज ही डालनी है। तो अब वैल्यूज कैसे डालें, वैल्यूज आपके सामने नीचे फॉर्मूला h तो इधर 1 है ही, कोई दिक्कत ही नहीं, तो 1/1 तो 1 ही रहने वाला है। del y0 कितना है बेटा, del y0 है 0.4139 प्लस, अच्छा आगे है फॉर्मूले में -1/2 del²। del² में कौन सी वैल्यू लोगे, ये वाली, तो 0.036। फिर 1/3 del³, तो 1/3 del³ में कौन सी वैल्यू लोगे बेटा, 0.0057। आगे है माइनस का 1/4, तो माइनस का 1/4 del4 कितना है, -0.0011। आगे है प्लस 1/5 और del5 नोट, तो del5 नोट कितना है, ये वाला 0.0001।
ये बेटा अपने को जो वैल्यू मिलेगी, ये मिलेगी वैल्यू अपने को कहाँ पर, ये वैल्यू अपने को मिलेगी dy बाई डी एक्स की वैल्यू होगी ये कहाँ पर, x इज इक्वल टू 0 पर। अगर ये x इज इक्वल टू 1 पे पूछता तो अपन ये लेते, ऐसे लूप को 1 के सामने वाले से बनाते, 1 ये। अगर x इज इक्वल टू 6 पूछता तो अपन ने ये बनाया, x इज इक्वल टू 5 पूछता तो ये और ये, इस तरीके से। अब आप इसको सोल्व करके इसकी वैल्यू तो निकाल सकते हो। सर आपको कैसे पता चला कि ये फॉरवर्ड वाला है? अब फॉरवर्ड बैकवर्ड का तो सिस्टम ही खत्म हो गया ना, dy बाई डी एक्स पूछ रहा है, ऊपर से स्टार्ट हो रहा है तो फॉरवर्ड है, नीचे से स्टार्ट हो रहा है बैकवर्ड हो, और बैकवर्ड फॉरवर्ड से भी मतलब खत्म हो गया, क्योंकि फॉर्मूलों का खेल है मेन। तो जिसको जितने फॉर्मूले ज्यादा याद है वो इस यूनिट को आराम से संभाल लेगा। अब जैसे ये वाला फॉर्मूला है जो सबसे नीचे लिख रहा है, दिख रहा है स्क्रीन पर, स्क्रीन पे जो फॉर्मूला सबसे नीचे लिख रहा है, यदि आपको याद है तो ऊपर अपन ने किया है क्या, उठा के वैल्यू तो डाली है। अब मैं आपको दूसरा वाला सिखाऊंगा, कौन सा वाला, जिसमें dy बाई डी एक्स एक्स बराबर 6 हो। ये तो ऊपर वाले का फॉर्मूला है, मतलब फॉरवर्ड वाले का एक तरीके से, और बैकवर्ड में ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है। और बैकवर्ड में ये फॉर्मूला कैसे बन जाता है, बैकवर्ड में यही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा सर, सेम फॉर्मूला बैकवर्ड में हल्का सा कन्वर्टेड हो जाएगा। तो ये कुछ बन जाएगा ऐसा, ऐसा कि जैसे आप इसको समझो थोड़ा सा हल्का सा, बस माइनस प्लस का ही चक्कर है, बाकी तो सब सेम है। जैसे dy बाई डी एक्स अगर आपको बैकवर्ड से देखना हो, बैकवर्ड मतलब नीचे वाली वैल्यू से, जैसे x इक्वल टू 6 से देखना है, तो इसके लिए लिखोगे बेटा 1/h, और फॉर्मूला है उल्टा डेल वाई नोट प्लस 1/2 डेल स्क्वायर वाई नोट प्लस 1/3 डेल क्यूब वाई नोट प्लस 1/4 डेल 4 वाई नोट। तो बेटा मतलब कुल मिला के सर आपने यही तो बोला कि उसमें माइनस प्लस चलता है, इसमें केवल प्लस प्लस चलता है। बिल्कुल बेटा मैंने यही बोला है। अब आप इसमें वैल्यू डालोगे, तो जब इसमें वैल्यू डालोगे तो क्या बनेगा, सारी ये सारी वैल्यूज आपके पास सामने है, बस उठाना है और वैल्यूज को डालना है ना, बस ये वैल्यूज बदल जाएंगी, बाकी तो सब कुछ काम ऑलमोस्ट सेम रहेगा। बच्चों बस थोड़ी सी मेहनत करने की बात है, जो बच्चा मेहनत करेगा ना उसके लिए वीडियो मोर देन एनफ है। मैं गारंटी ले सकता हूँ इस वीडियो को जो बच्चा सीरियसली पूरा देखेगा उसके अगर बैक तो छोड़ो, मतलब उसके नंबर भी बहुत बढ़िया आएंगे। तो आप इसको देखो, डेल वाई नोट तो सबसे पहले ये वाली वैल्यू, तो 0.2803 प्लस 1/2 डेल स्क्वायर वाई नोट मतलब ये वाली वैल्यू, तो 0.0193 प्लस 1/3 डेल क्यूब वाई नोट, डेल क्यूब वाई नोट मतलब ये वाली वैल्यू, तो 0.003, फिर 1/4 डेल 4 वाई नोट, अब डेल 4 वाई नोट मतलब माइनस का 0.0004, और फिर अगला है 1/5 डेल वाई नोट, तो डेल वाई नोट कितना आ गया लास्ट वाला, माइनस 0.0008। अब बच्चों बताओ, आपने केवल एक फॉर्मूला याद करना है, dy बाई डी एक्स का अगर ऊपर से चल रहा है तो प्लस माइनस चलता है, नीचे से चलता है तो बस सब प्लस चलता है। बाकी लूप सेलेक्ट करना मैंने आपको सिखाई दिया है, लूप हमेशा ऐसे ही रहेगा, लूप में कोई चेंजेस नहीं आएंगे बेटा, तो लूप हमेशा ऐसे ही रहता है। अब आप मुझे बताओ इस फॉर्मूले में जैसे अपन ने dy बाई डी एक्स निकाला है ना, तो अपने को क्या दिक्कत है, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, बस इस फॉर्मूले में अपन ने निकाल दिया। और सेंट्रल का काम क्या होता है, सेंटर पे जैसे इसने एक x बराबर 3 पे भी पूछा था ना, तो x बराबर 3 का जब निकालना होगा तो उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएगा बेटा। हाँ तो बच्चों इसमें अपन ने, मैंने कोशिश की है, एक बार वो लाइंस जो ड्रॉ हो गई थी क्योंकि वो ओवरराइट होता तो कुछ नजर नहीं आता, तो अभी कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि थोड़ा सा विजिबिलिटी के साथ इसको समझ लिया जाए, है ना। अब इसके अंदर बच्चों क्या करना है, लूप बनाना है ना, क्योंकि अभी हम क्या निकालने वाले हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने निकाला कि dy बाई डी एक्स x बराबर 1 पर कितना है, x बराबर 6 पे कितना है, क्योंकि ये वाला फॉरवर्ड के फॉर्मूले से चला गया, ये वाला बैकवर्ड से चला गया। लेकिन अब जब dy बाई डी एक्स आप निकालोगे कहाँ पर, dy बाई डी एक्स अगर आपको निकालना होगा x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 सेंटर है बेटा। तो सेंटर पे क्या करते हैं ध्यान रखना, अपने को निकालना है dy बाई डी एक्स, तो इससे तो मतलब ही नहीं है, तो y है, अपने को इससे स्टार्ट करना है। तो 3 वाले पे 2 डिफरेंस होंगे, ये दो, इन दोनों को ले लेना है, फिर अगले को छोड़ देना है, और अगले के सामने वाले जो 2 बचे उनको ले लेना है। जैसे स्ट्रिलिंग में लूप बनाते थे ना, वैसे ही लगभग इसमें है। और फिर अगले वाले में फिर मतलब जहां जहां डबल है ना उनको कंसीडर कर लेना है, जहां जहां क्या है, जहां जहां डबल है उन डबल वालों को कंसीडर कर लेना है, और डबल वालों को कंसीडर करके आपको इसको सॉर्ट आउट कर देना है बस। तो यहाँ पर ये ऐसे डबल, मतलब सर आप कुल मिला के क्या ये कहना चाहते हो क्या कि यदि dy बाई डी एक्स स्टार्टिंग पे लगाएं तो आपको जो करना है वो करो, कोई दिक्कत नहीं। फिर dy बाई डी एक्स अगर आपको नीचे से लगाना है तो आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बट जब dy बाई डी एक्स सेंटर पे लगाएं तो सेंटर पे लगाते वक्त आपको क्या लेना है, सेंटर पे लगाते वक्त आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, dy बाई डी एक्स से स्टार्टिंग वाली 2 वैल्यू लेनी है, 2 वैल्यू 3 से जस्ट ऊपर वाली और जस्ट नीचे वाली, तो 2 हो गई वैल्यू। फिर उसके बाद में ये पूरा लूप बनाते सेंटर का, तो ये छोड़ देते, तो ये छोड़ दिया, फिर ये 2 वैल्यू ले, फिर ये छोड़ दिया, फिर ये दोनों वैल्यू ले ली, ठीक है। अब क्योंकि 2 वैल्यू ले रहे हैं तो स्ट्रिलिंग के फॉर्मूले में जैसे एवरेज कर देते थे ना,
बस इसका खुद का एक और फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में भी वही काम करना है। कुल मिला के खेल सारा का सारा किस चीज का है, इसी चीज का है बस बेटा। अब जैसे मान लो आपको dy बाई डी एक्स निकालना है कहाँ पर, x इज इक्वल टू 3 पर, तो बस इसका फॉर्मूला याद रखना है। इसका फॉर्मूला क्या है, 1/h है ना, 1/2 इंटू समथिंग, वही स्ट्रिलिंग के जैसे ही चलता है पूरा का पूरा, माइनस 1/12 इंटू समथिंग, वो समथिंग में क्या आएगा, एवरेज आ जाएगा सबका, और प्लस 1/60 इंटू समथिंग। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको करना है। तो 1/h की जगह h तो 1 ही है, अब 1/2 इंटू समथिंग, समथिंग मतलब जो पहले वाले डब्बा है ना, इन दोनों का एवरेज, तो 0.3476 प्लस 0.3219, एवरेज कैसे लेते हैं बेटा, बटा 2 कर देते। अगले में माइनस का 1/12 और दोनों वैल्यू नेक्स्ट जो है उनको एड अप करके उनका एवरेज, तो 0.0046 प्लस 0.4/2, और अगला 1/60 है तो अगले वाले का एवरेज। अगला वाला कौन कौन वैल्यू है, ये वाली दोनों, तो माइनस 0.0001 माइनस 0.0008 डिवाइड बाय 2। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप इसको सोल्व कर लेंगे, है ना। तो हमने क्या सीखा है, हमने अभी तक जो सीखा है, देखो बच्चों बहुत क्लैरिटी रखना बहुत जरूरी है। हम लोगों ने अभी तक जो चीज़ सीखी है वो ये है, न्यूटन्स फॉरवर्ड का क्वेश्चन आ जाए हम कर देंगे, न्यूटन्स बैकवर्ड का क्वेश्चन आ जाए हम कर देंगे, और स्ट्रेलिंग का फॉर्मूले का, स्ट्रेलिंग फॉर्मूला मतलब सेंटर वैल्यू पूछे तो भी हम कर देंगे। अब वो ऐसे तीनों अलग अलग क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो एक ही क्वेश्चन पूछेगा जिसमें ऊपर से भी पूछ लेगा, बैकवर्ड भी पूछ लेगा, स्ट्रेलिंग भी पूछ लेगा। एक क्वेश्चन या तो वैसा आ सकता है, और उसके चॉइस में भी कुछ बनेगा, तो उसके चॉइस में dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकलता है। ठीक है, अब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है तो बच्चों कहाँ से स्टार्ट करना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर यहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि सेकंड से स्टार्ट करेंगे। मान लो d3y बाई डी एक्स क्यों पूछ ले, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना। प्रोसेस वही का वही रहेगा। जैसे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी पूछा ना इसने, एक में कितने पे पूछा था, एक बार देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अपन ने प्रीवियस स्लाइड में लिया था d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, उसने कहीं पूछा था, वो पूछा था इसने 2 से। तो जैसे अगर आप ये वाला समझ में आया कि इसमें क्या करना है, ये जो ब्रैकेट है इसमें क्या लिखना है ना, इनमें क्या लिखना है और इसमें क्या लिखना है, इन तीनों ब्रैकेट के अंदर क्या क्या नोट डाउन करना है, ऊपर मैंने बता ही दिया, दो वैल्यू होंगी, दोनों का एवरेज लेके खत्म कर देना है। ठीक है, ये बार बार इस टेबल को मैं नहीं मिटा सकता क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन टेबल से डिपेंडेंट है। टेबल कैसे बनाई सर, अगर कोई ये पूछना चाह रहा है तो बेटा बस नीचे वाले में से ऊपर, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करना है, नीचे वाले में से ऊपर वाला, नीचे वाले में से ऊपर वाला, ये माइनस करते हुए ये आएगा, इसमें से ये माइनस करोगे तो ऐसे ही करके ये बस माइनस कर करके टेबल बनानी है। टेबल के बाद में सारा काम फॉर्मूले करेंगे अपने आप, आपको कुछ भी नहीं करना है बेटा। ठीक है, फिर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर अगर कोई बच्चा पूछना चाहे कि सर मान लो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी मुझे निकालना है तो मैं क्या करूं, है ना, तो उसका जवाब देते हैं कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का क्या कर। देखो स्टूडेंट्स, वो एक ही क्वेश्चन देखकर हम लोग काफ़ी देर से थोड़ा सा माइंड भी डिस्ट्रैक्ट हो गया था, है ना। तो एक ही क्वेश्चन देख देख के काफ़ी परेशान हो रहे थे, तो मैंने नया क्वेश्चन ले लिया है। अभी तक मैं आपको न्यूटन्स फॉरवर्ड बैकवर्ड स्ट्रेलिंग समझा चुका हूँ। दूसरी बात मैं आपको dy बाई डी एक्स निकालना समझा चुका हूँ, तीनों डिफरेंट सेक्शन पर। अब एक ही चीज़ बचती है इस टॉपिक से, वो है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना, वो कैसे सीखते हैं, है ना। तो बेटा इसमें उसमें क्या करते हैं, इसमें भी कोई डिफरेंस, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, बट इसमें क्या है, जैसे ये वैल्यू पूछेगा, जैसे सपोज इसने 1.2 पर वैल्यू पूछी है, ठीक है, तो जब इसने 1.2 पर वैल्यू पूछी है ना, तो अगर इसने 1.2 पर वैल्यू पूछनी चाहिए हमसे, तो हम क्या करेंगे बेटा, हमको करना कुछ भी नहीं है, हमको केवल इस फॉर्मूले को ध्यान से देखना है, 1/h स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई नॉट माइनस 1/12 डेल 4 वाई नॉट प्लस 1/90 डेल की पावर 6 वाई नॉट। ठीक है, तो इनके अंदर बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और कुछ भी नहीं करना है। सर वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट करनी है, मगर वैल्यू करनी कैसे है, पहली बात तो इनमें से डिफरेंस करते गए, जैसे इसमें से डिफरेंस किया, सॉरी इनमें से डिफरेंस किया, तो ये ऐसे ऐसे करके पूरी टेबल बन गई। टेबल बनाने का काम कैलकुलेटर का, आपको कुछ करना नहीं है। दूसरी बात, आपको तो केवल आइडेंटिफाई करना है मुझे लेना कौन कौन है। 1.2 के सामने जाओ और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पूछा तो इसको छोड़ दो, ये dy बाई डी एक्स इसको छोड़ दो, इसको पकड़ो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को, और 1.2 के सामने जब जाओगे आप तो आपको एक डेटा पकड़ में आएगा, आपको एक डेटा पकड़ में आएगा। वो डेटा जो है, अभी ये लाइनिंग वाली कॉपी नहीं है इसलिए यहाँ पर वो डेटा अच्छी तरह से विजुलाइज नहीं हो पा रहा है। आपकी कॉपी के अंदर वो डेटा कैसा बनेगा, जैसे मान लो 1.2 के सामने वाला वो डेटा बनता है, सपोज पहले इसमें से जाएगा, ये आएगा, फिर इसमें से जाएगा, तो ये तो पहला डेटा ये बनेगा, है ना। यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन आप कॉपी के अंदर देखोगे ना, एक बार कॉपी के अंदर टेबल बनाना आपको अपने आप समझ आ जाएगा। 1.2 के सामने जब जाओगे तो पहला डेटा ये होगा, और इसके बाद में 3 को छोड़ देना है, फिर 4 को पकड़ना है, तो फिर 4 वाला डेटा ये होगा, और फिर 5 को छोड़ के 6 को पकड़ लेना है, तो वो डेटा ये होगा। सर एक बार दोबारा बताना क्या किया अपन ने। ये बेटा अपन ने किया कुछ भी नहीं है, बस अपने को ये देखना है, जैसे 1.2 है तो 1.2 के सामने या तो ये होगा या ये होगा। अभी मेरे पास लाइनिंग वाली कॉपी नहीं है तो मेरे पास कंफर्म नहीं है कि ये है या ये। आप इसको लाइनिंग वाली कॉपी में नोट डाउन करो, और उसके बाद में देखना 1.2 के सामने से मतलब क्या होता है, 1.2 की लाइन में जो डिफरेंस है वो, अगर डिफरेंस मान लो ये स्टार्टिंग वाला है तो ये तो स्टार्टिंग वाले के लिए हो गया, और 1.2 के लिए अगर आप पूछो तो ये वाला हो गया, और ये वाला हो गया, और वो वाला हो गया, है ना। तो वो डिपेंड करेगा सिचुएशन टू सिचुएशन, बस बाकी आप वैल्यू डाल दो। तो 1/h स्क्वायर, h की वैल्यू 1 है,
अब डेल स्क्वायर वाई नोट की वैल्यू जैसे ऊपर वाला है तो 0.14 माइनस 1/12 डेल 4 की वैल्यू ऊपर वाला 0.01 प्लस 1/90 डेल 6 वाई नोट वो कितना है माइनस का 0.07। सर अच्छा मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि ये जैसे आपको तो पता नहीं चल रहा, अगर मुझे पता चल गया कॉपी में तो आपको ये 3 ही वैल्यू लिखनी है बस, तो यहाँ पे सिंगल वैल्यू उठानी है, तो एवरेज का कोई सीन ही नहीं है। ठीक है, अब अगर इसको नीचे वाले पे वो पूछ ले, जैसे मान लो यहाँ 2.2 के सामने वाले पे पूछ लेता D2 तो ये उठाते है ना, एक तो ये वाली लेते, एक ये वाली लेते और एक ये वाली लेते। ठीक है, ऊपर से पूछा तो ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, नीचे से पूछता तो ये ले लेते, ये ले लेते और ये ले लेते। ठीक है बच्चों, इतना इंफॉर्मेशन आई थिंक मोर देन इनफ है। इसके बाद में आप एक बात तो पक्की है कि न्यूटन्स फॉरवर्ड बैकवर्ड स्ट्रेलिंग और dy/dx d2/dx स्क्वायर का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप करने के लिए कैपेबल हैं। बस आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, बढ़िया प्रैक्टिस करो, कम से कम 4-4 5-5 सवाल लगाओ, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।